दरभंगा शहर के NH-57 स्थित बद्री नगर में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे के आवास पर पूर्व मंत्री सह VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे। प्रेस को संबोधित करते हुए VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, कल तक मुझे बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरा देश मुझे जानता है। मुकेश सहनी ने कहा कि गठबंधन के तहत ही पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे के बारे में उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें मिली थी, जिसमें मधुबनी से बद्री पूर्वे को चुनाव में BJP का टिकट दिया गया था। विकासशील इंसान पार्टी को इस बार भी अगर ज्यादा टिकट मिली तो इंजीनियर बद्री पूर्व को लोकसभा का टिकट जरूर मिलेगा। विकासशील इंसान पार्टी पूरे बिहार के विकास के लिए प्रयासरत है। मंगाने का सर क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, पूरे बिहार में दौरा चल रही है। कल कैमूर में था, दरभंगा होते हुए सहरसा जाना है। पार्टी पदाधिकारी सबसे मिलना है, जुड़ना है। पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए पूरे बिहार में लगातार निरंतर दौरा चालू ही है। तो इसी क्रम में आना जाना होता है। पार्टी के वरीय पदाधिकारी, संगठन के लोगों से मिलना जुलना होता है। आप जानते ही कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं पार्टी को। यही सारी चीज़ है, उद्देश्य है कि घूमते रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को अपनी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना है। जो हमारी लड़ाई है, जो हम चाहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, गरीब का भी सर उठा के इस संसार आज़ाद भारत में चले, तो ये सारी चीज़ें को लेकर हम लोग चल रहे, घूम रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता बद्री पूर्वे जी हैं, आज यहाँ आना हुआ। हम लोगों का तो पूरा बिहार में हर जगह घर बनाते हैं, कहीं पे खाना कहीं और खाते, कहीं नाश्ता कहीं और करते हैं। तो इसी क्रम में चलता है, तो एक अच्छे संबंध डेवलप होता है, इसी के लिए आए हैं। सर, लगातार आप कई पार्टियों के साथ आप रह के सरकार बनाई, सरकार में आपकी भागीदारी भी रही, लेकिन वक्त आने के बाद कई पार्टियों ने आपको अलग थलग कर दिया। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? ये सदियों से ऐसा हुआ है कि गरीब लोगों को हमेशा दबाने का कोशिश किया है, कमज़ोर लोगों को दबाने का कोशिश किया है। आज हम लोगों ने आज़ाद भारत में बहुत संघर्ष किए, मेहनत किए, बिहार में पार्टी डेवलप किए, विधायक बनाए, हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। और फिर कुछ लोगों को, ऐसे विचार वाले को जो हमेशा चाहता कि हम गुलाम बना के रखें, ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने आपने देखा कि पार्टी तोड़ दिए, विधायक को अपने अंदर में कर लिए और जितना परेशान करना था वो किए। लेकिन हम लोग भी डटे हैं, निराश नहीं हुए हैं, मजबूती से आज पुनः फिर से बिहार में खड़ा हो चुके हैं। और आज बिहार में हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये मान रही है कि VIP पार्टी का एक अपना पहचान है, अपना ताकत है, अपना वोट है। आपने देखा कि सहरसा में हमने चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पे 25,000 वोट लाया। अभी बोछा में चुनाव लड़ा, वहाँ पे 30,000 वोट लाया। कुरनी में 10,000 वोट आया। तो एक हमारे पास एक अपना ताकत है और हम जहाँ पे लड़ते हैं, निश्चित तौर पे जिसको हम दुश्मन मानते हैं, वो चुनाव वो हारते हैं। तो ये हमारी ताकत है। अब अकेले दम पे तो बिहार में भी चुनाव जीतने का क्षमता नहीं है, लेकिन किसी को भी हराने का क्षमता पार्टी में डेवलप हो चुका है। तो यही जन जन तक अपनी विचारधारा को पहुंचा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। जब आप कमज़ोर रहते हैं तो आपको संघर्ष बहुत बड़ा तय करना रहता है, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं और इससे निराश नहीं होते। और मेरे लिए लगता है कि अच्छा है, कल तक मुझे कोई नहीं जानता था और आज पूरे बिहार और पूरे देश जान रहे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि ही है। तो यही है, सब हमेशा समय समय की बात है। सर, 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, क्या रणनीति होगी आपकी पार्टी की? बस रणनीति यही है कि मैक्सिमम सीट पर बिहार में लड़ना है और निश्चित तौर पे गठबंधन के तहत ही लड़ना है। और अभी ऐसे लोगों को लड़ाना है जो पार्टी के साथ रहे, दूसरी जगह ना जाए। तो ऐसे लोगों को चयन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे कैसे लड़ सकते हैं और पहले से तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो जब चुनाव का समय होगा तो सफलता प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद होंगे, दिल्ली में हमारी सरकार होगा और फिर निश्चित तौर पे जब सरकार होगा तो हमारी जो विचारधारा है उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी एकता में लगे हुए हैं, इसके संबंध में आप? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि वो विपक्षी को एक कर रहे हैं। देखिए, देश में है ना, विपक्ष मजबूत होना चाहिए और तब सरकार जिनका भी हो वो विपक्ष के दबाव पे काम करते हैं। अगर विपक्ष ना हो तो सरकार जो है ना आवारा हो जाता है।
ये राम मनोहर लोहिया जी का कहना था कि संसद अगर विपक्ष अगर कमज़ोर हो तो संसद भवन है ना आवारा हो जाता। तो ये निश्चित तौर पे विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब कोई सवाल करता था कि आपके सामने विपक्ष ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो कहते थे कि वो विपक्ष नहीं है, वो हमारी तीसरी आँख है, और जो मैं नहीं देख पाता वो हमें दिखाते हैं और फिर उसको देख के मैं वो काम करता हूँ। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि विपक्ष को अपना दुश्मन मान रहे हैं नेता। तो विपक्ष तो अपना काम करेंगे, तो देश में अगर विपक्ष अगर मजबूत होगा तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। फिर जनता को डिसाइड करना है, जनता को निर्णय लेना कि किनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, ये जनता के ऊपर है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, क्या कहना है संबंध में? आज बिहार के भ्रमण के दौरे में जो है सो हमारे निवास पर भी आज सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ हम लोग यहाँ इनका स्वागत किया है और फिर इसके बाद इनका आगे का कार्यक्रम जो सो तय होगा और आगे की ओर ये बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमारी पार्टी वीआईपी, इसके प्रमुख नेता श्री मुकेश सहनी जी हैं, उनको निश्चित रूप से आगे सफलता मिलेगी। हमारी ईश्वर से भी शुभकामना है और जनता से भी यही हमारी मांग है, जनता से भी यही हमारी पुकार है कि हम लोग मिलजुल करके साथ काम करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे।